अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सज्जादा नशी हैं सैयद मोहम्मद निज़ामी। 2 दिन पहले एक हादसा पेश आया और इनका इंतकाल हो गया। ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास जो बस्ती है, उस बस्ती में जिसका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर ही उस बस्ती का नाम है, उस इलाक़े में इनका घर था। सज्जादा नशी सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब का शाम के 5 बजे सैटरडे को ये अपने बाथरूम में नहाने के लिए गए तो वो जो गीज़र इलेक्ट्रिक लगा हुआ था उसमें विस्फोट हो गया, वो फट गया और जिसकी वजह से पूरी जो ऑक्सीजन लेवल था वो ख़राब हो गया और ये बेहोश हो गए। इनका इंतकाल ही हो गया। बीवी भी बेहोश हो गई, घर के और लोग भी ज़ख्मी हुए। आनन फानन में पुलिस पहुंची और दरवाज़े को तोड़कर लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब का जो है ना इंतकाल हो गया। तो ये बड़े अफसोस की ख़बर थी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और तमाम हम लोगों की, मुसलमानों की इस तरह के हादसों से अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। कि इलेक्ट्रिक गीज़र, बताइए आदमी नहाने जा रहा है और इलेक्ट्रिक गीज़र फट गया, इसमें इनका इंतकाल हो गया। तो इस मौके पर हमें अफसोस करना चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के हादसों से बचाए। और यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक और बहुत अवेयर करने वाला ये हादसा है कि हमें अवेयर भी होना चाहिए कि भाई हमारी जो फिटिंग हो रही है वो एकदम प्रॉपर है कि नहीं है, गीज़र हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वैसे तो गीज़र बाथरूम के अंदर नहीं होना चाहिए, आउट होना चाहिए, है ना। लेकिन खैर अब जो भी है, जो होना होता है तो फिर हो ही जाता है। लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी, अपनी केयर भी कोई चीज़ होती है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से ही आप देखें, अपने गीज़र वगैरह को चेक करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि भैया अगर इस तरह की गीज़र हैं जो बाथरूम के अंदर लगे हुए हैं तो पहले आप बाल्टी भर लो, उसके बाद आप नहाओ। लोग क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर बाज़ लोगों को तो आधे 15-15 मिनट गुस्ल करने की आदत होती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा ऐसे अफसोसनाक खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। मैं असल में बताना क्या चाह रहा हूँ इस खबर के ज़रिए, वो मेरा मकसद आप अब समझें कि जब मैंने इस तरह की खबरें पढ़ी तो मैं कमेंट्स भी चेक कर लेता हूँ कि भाई इस खबर पर लोगों की क्या राय है। तो मुझे बेहद अफसोस हुआ लोगों के कमेंट्स पढ़कर और लोगों की बातें पढ़कर कि कुछ लोग सैयद मोहम्मद निज़ामी के इंतकाल पर खुश हो रहे थे कि एक मुशरिक चला गया, एक कब्र परस्त चला गया। इस तरह के एक नहीं कई कमेंट्स मैंने पढ़े। मुझे बेहद अफसोस हुआ कि देखिए जन्नत और दोज़ख का मामला तो अल्लाह का है ना। किसी मुशरिक की मौत भी अगर इस तरह से हो जाए ना, इस तरह के हादसों से हो जाए, तो हमें तो अफसोस करना चाहिए कि यार हादसा बहुत अफसोसनाक है। गैर मुस्लिमों के भी गम में शरीक होने की तालीम इस्लाम देता है कि उनके गम और उन पर भी अगर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें और आपको उनके गमों में, उनकी मुसीबतों पर शरीक होना चाहिए, उनको हिम्मत देना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जो है ना, मसलकों में, इख्तिलाफ़ों में, फ़िरक़ों में बट कर अपने दिलों में एक मुसलमान के लिए, या मुसलमान नहीं भी मानते हम, इंसान तो है ना। आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि वो इंसान नहीं है। मैं कहता हूँ चलो तुम्हारी नज़र में वो इंसान भी नहीं है, जानवर तो है। तो क्या इस्लाम की तालीमात आपने ये नहीं पढ़ी कि एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर अल्लाह ताला जन्नत दे सकता है और एक जानवर को बांधे रखने पर अल्लाह ताला जहन्नम भी दे सकता है। इंसानों पर भी अल्लाह ताला ने रहम की तालीम दी है। कुरान मजीद में, अहादीस मुबारका में इंसानियत की, रहम दिली की, लोगों के दुख और तकलीफ़ में शरीक होने की तालीमात इस्लाम ने हमें दी हैं। सैयद मोहम्मद निज़ामी का ताल्लुक़ जिस फ़िरक़े से हो हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हादसा पेश आया वो बहुत दर्दनाक। सोच कर देखो कि अगर आपकी फैमिली के मेंबर कोई इस तरह से चले जाए, आपके ऊपर क्या गुजरेगी। हम दूसरे के फैमिली मेंबर को अपनी फैमिली मेंबर से अलग करके क्यों देखते हैं? आज हमारे अंदर ये थिंकिंग क्यों पैदा हो रही है कि वो मेरे फ़िरक़े का नहीं था, दूसरे फ़िरक़े का, इसलिए उसकी मौत पर मैं खुश होऊंगा। सैयद मोहम्मद निज़ामी का जो भी मसलक हो, जो भी उनका अक़ीदा हो, इससे हमें मतलब नहीं है। जो हादसा उनके फैमिली के साथ पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और इस तरह के हादसों से सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि एक एक इंसान की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस तरह के कमेंट्स पढ़कर। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ
कि अगर आपका अक़ीदा, आपका मसलक दूसरे से नफ़रत करने की और ऐसी नफ़रत करने की तालीम दे रहा है कि उसके मरने पर आप खुश हो रहे हो, आप मुशरिक, काफिर, जहन्नमी कह के पुकार रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि आपका ही रास्ता फिर बहुत गलत जा रहा है। सैयद मोहम्मद निज़ामी के लिए हम दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं, क्योंकि हम किसी भी मुसलमान को उस वक्त तक मुशरिक, काफिर नहीं कह सकते जब तक कि 100% उससे कोई अमल ऐसा सादिर नहीं हो रहा हो। 99% अगर किसी 99 अलामतें उसके कुफ्र और शिर्क की हैं, एक अलामत भी अगर उसकी तौहीद और ईमान की है, तो हम यही गुमान रखेंगे कि इंशाअल्लाह वो तौबा करके इस दुनिया से जाएगा। हम यही उम्मीद और यकीन रखेंगे कि इंशाअल्लाह वो मुसलमान ही होगा। हम कौन होते हैं यार किसी के ईमान और इस्लाम का फ़ैसला करने वाले। इसीलिए आप खुदा के वास्ते इस तरह के कमेंट्स किसी हादसे पर, किसी दुख वाले वाक़े पर इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। ये मेरी एक दर्दमंदाना अपील है आप लोगों से। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और सैयद मोहम्मद निज़ामी के लिए ईसाले सवाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।